अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इकराम 7 एज न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। जज़ीरा एयरवेज़ के मुलाजिमीन की मुजरिमाना गलती की वजह से रोज़गार के लिए कुवैत जाने वाले नौजवानों को वापस लौटा दिया गया और अपनी गलती छुपाने की कोशिश की। पेश है इस मामले पर हमारे नुमाइंदे ज़ियाउद्दीन की ये रिपोर्ट। हैदराबादी नौजवान अपने ख्वाबों को पूरा करने की गर्ज से अरब ममालिक में रोज़गार की तलाश करते हैं। हज़ारों रुपये खर्च करते हुए वो मुलाजिमत हासिल कर लेते हैं। इस तरह अपने ख़ानदान की कफ़ालत करते हैं, क्योंकि उन्हें हिंदुस्तान में आसानी से नौकरी हासिल नहीं होती और फिर यहाँ बेरोज़गारी की शरह इतनी बढ़ गई है कि नौकरियाँ मिलना दुश्वार हो गया है। ऐसे में नौजवान बैरून मुल्क का सफ़र करते हैं। इस तरह वो हिंदुस्तानी मईशत को मुस्तहकम करने में नुमायाँ रोल अदा करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात उन्हें इस मामले में तल्ख़ तजुर्बात का सामना करना पड़ता है। आज होप प्लेसमेंट रिसोर्स मैन पावर कंसल्टेंसी की जानिब से चंद नौजवानों को भरपूर रहनुमाई के बाद कुवैत जाने के लिए रवाना कर दिया गया था। वीज़ा और दीगर दस्तावेज़ात के साथ टिकट भी उनके हमराह मौजूद था, लेकिन जज़ीरा एयरवेज़ के मुलाजिमीन ने उनकी गलत रहनुमाई करते हुए उन्हें वापस लौटा दिया, जिसकी वजह से उनका टिकट और दीगर अखराजात का खसारा हो गया। इस मामले पर एक नौजवान ने आगे आते हुए 7H न्यूज़ से बात की और शिकायत की है कि कंसल्टेंसी की जानिब से तमाम दस्तावेज़ात देने के बावजूद उन्हें सफ़र से रोका गया, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। मेरा नाम मोहम्मद अजीज़ है और मैं नाचार में रहता हूँ और होप प्लेसमेंट से मैं कुवैत को जा रहा था। ऐसा कल आज सुबह 2 बजे की फ़्लाइट थी और जज़ीरा एयरवेज़ वाले मेरे को अंदर जाने नहीं दिया और बोर्डिंग पास नहीं दिया। हम उनको इतना रिक्वेस्ट करे कि हालांकि हमारे पास सब थे, जज़ीरा एयरवेज़ वाले जाने नहीं दिए कि वो इमिग्रेशन लेटर था, सब था और कहीं वो लोग कॉन्ट्रैक्ट लेटर का कुछ पूछे, हालांकि हमारे को ज़रूरत नहीं है, सब है हमारे पास, फिर भी उन्होंने जाने नहीं दिए। कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होने तक हमने उनको रिक्वेस्ट करे फिर भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होने बाद में से भिजा दिया, हमारे को बाहर भिजा दिए और टिकट नहीं दिया, हमारे बोर्डिंग पास जाने नहीं दिया। बोर्डिंग पास नहीं दिया आपको? नहीं दिया, बोर्डिंग पास जाने नहीं दिया। क्या पूछे आपसे? कॉन्ट्रैक्ट लेटर के लिए पूछे, हालांकि हमारे को जरूरत नहीं है बोल के बोले, तो भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लेटर पूछे। जज़ीरा एयरवेज़ वाले अगर ऐसा करे तो हमारा फ्यूचर पूरा खराब हो जाता। हालांकि हमारा आखिरी डेट है, आखिरी वीज़ा का आखिरी डेट है, ख़त्म हो गया तो हमारी लाइफ ख़राब हो जाती थी। तो अच्छा हुआ कि अलीम सर है, इसलिए हमारा टिकट फिर सुबह का करा के हमारे भिजा रहे, नहीं तो हमारी लाइफ ख़राब हो जाती थी। आप कहाँ जा रहे थे? आप कुवैत को जा रहे थे। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग 3 लोग थे। एयरपोर्ट పోయినా అక్కడ బోర్డింగ్ పాస్ కాలేదు, మాకు బాగా తగిలిపోయింది సార్. ఎవరు ఇవ్వలేదు మీకు బోర్డింగ్ పాస్? ఎవరు ఇవ్వలేదు? అక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ బోర్డింగ్ పాస్ ఎందుకు ఇవ్వలేదు? బోర్డింగ్ అది కాంట్రాక్టర్ లెటర్ లేదని. కాంట్రాక్ట్ లెటర్ లేదనా? ఏ ట్రావెల్స్ తో పోతున్నారు మీరు? जज़ीरा। मेरा नाम मुजीब है, मैं जाने वाला था कल कुवैत। जज़ीरा एयरलाइंस वाले हम लोग जाने नहीं दिए। क्यों नहीं जाने दिए? कॉन्ट्रैक्ट लेटर नहीं था हमारे पास, जाने नहीं दिए। टिकट था और पासपोर्ट था, सब था हमारे पास, जाने नहीं दिए। होप प्लेसमेंट रिसोर्स मैन पावर कंसल्टेंसी जो बरसों से नौजवानों के मुखद्दर बदल रही है, इस बाएतमाद इदारे से रब्त पैदा करते हुए कई अफराद अपनी ज़िंदगी बना चुके हैं। यह इदारा काबिल और तजुर्बेकार माहिर अफराद की खिदमात हासिल करते हुए बरसों से नौजवानों को रोज़गार फराहम करता आ रहा है, और आज जब जज़ीरा एयरवेज़ की गलती से जो नौजवानों का नुकसान हुआ है, उसे बर्दाश्त करते हुए उन नौजवानों का दोबारा टिकट करवाया गया और उन्हें फिर एक मर्तबा रवाना करने के लिए कंसल्टेंसी तैयार है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जज़ीरा एयरवेज़ की गलती का क्या किया जाए, इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हर नौजवान के जहन से जुड़ गया है। ऐसी गलती दोबारा हो सकती है और नौजवानों का मुस्तकबिल दाव पर लग सकता है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे एयरवेज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे और उस पर हर्जाना आयद किया जाए, तभी होप प्लेसमेंट रिसोर्स मैन पावर कंसल्टेंसी जैसे बावखार इदारे के साथ इंसाफ होगा। होप प्लेसमेंट रिसोर्स मैन पावर कंसल्टेंसी के मालिक मोहम्मद अब्दुल अलीम ने वाज़े किया है कि उनके करियर में पहली मर्तबा जज़ीरा एयरवेज़ की गफलत और नातजुर्बेकारी से ये अल जज़ीरा एयरलाइंस वाले कल 3 कैंडिडेट्स मेरे, मैं प्रोपराइटर होप प्लेसमेंट रिसोर्सेस बंजारा हिल्स रोड नंबर 1, 3 कैंडिडेट्स मेरे कल कुवैत ट्रैवल करने वाले थे।
और 2 बजे उनकी 2:20 को फ़्लाइट थी जज़ीरा एयरवेज से डायरेक्ट फ़्लाइट। तो जज़ीरा एयरवेज एक इंतहाई यानी अफसोस की बात है कि ये जो जज़ीरा एयरवेज का स्टाफ है काउंटर पे, पहली बात तो ये लोग को कोई मतलब बेसिक नॉलेज ही नहीं है बोर्डिंग पास इशू करने के लिए, यानी एक बेसलेस चीज़ वो लोग जो है डिमांड करते हुए ये लोग को ट्रैवल करने से रोक दिए। दे आस्क फॉर एग्रीमेंट, कंपनी एग्रीमेंट पूछने का हक कोई भी एयरलाइंस को नहीं है। एयरलाइंस जो होती है टिकट जेन्युइन है या नहीं है उनका काम देखना। नंबर 2 पासपोर्ट आईडी प्रूफ, जो टिकट जिस नाम का है उसी शख्स का पासपोर्ट और वो आईडी देखना है, उसके बाद वो लोग इशू कर देना है। लेकिन एक सिली क्वेश्चन वो लोग करे और एक सिली रीज़न, यानी वो लोग जो है एग्रीमेंट कंपनी का चाहिए जब तक हम बोर्डिंग पास इशू नहीं करते बोल के ये 3 आदमी को जो है मोहम्मद मुजीब, मोहम्मद अजीज़ और पुना नारायणा, ये तीनों का जो है ये टिकट है जज़ीरा एयरवेज की और इनका ये ओरिजिनल पासपोर्ट है और वीज़ा पासपोर्ट पे ऑलरेडी स्टैम्प्ड है और टिकट के साथ ये वीज़ा कॉपी है और कुवैत के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए था वो भी है। तो इससे हट के कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। अगर कुछ है तो वो इमिग्रेशन वाले पूछ सकते हैं और इमिग्रेशन वालों को आजकल ई माइग्रेशन सिस्टम हो गया जो नंबर 1 मारने से कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस, वीज़ा स्टैम्प पेज, पासपोर्ट पेज, हर चीज़ उन लोग को एक्सेस रहता है इमिग्रेशन वालों को। जज़ीरा वाले या कोई भी एनी एयरलाइंस आर नॉट ऑथराइज्ड टू आस्क एनी अदर डॉक्यूमेंट अदर देन पासपोर्ट, टिकट, वीज़ा, दैट्स इट। लेकिन ये 3 बच्चों को जो है ये लोग ट्रैवल करने नहीं दिए, जिसकी वजह से जो है ये लोग रिटर्न आए हैं। तो मैं इन लोग का दूसरा टिकट अभी बनाया हूँ दूसरी एयरलाइन से और ये लोग अभी ट्रैवल करने जा रहे हैं। और ये बच्चे का फ्यूचर जब बन रहा है और इनका वीज़ा एक्सपायरी है कल, मैं फ़ोन करके रिक्वेस्ट किया कि भाई आप लोग ऑथराइज नहीं है, तो मेरा फ़ोन भी कट कर दिए। और ये बच्चे जो है वापस अभी आए हैं, जिसका अभी आपके 7H चैनल के ज़रिए उनका इंटरव्यू हुआ है। मैं गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से गुजारिश करता हूँ कि भाई आप अब्रॉड जाने के लिए कुछ जियोज़ निकाले जो इलीगल एजेंट्स के लिए, वैसी जो है एयरलाइंस और एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को भी एक क्लासेस कंडक्ट करिए ताकि जो है ये बच्चों का फ्यूचर बनने से रुक रहा है। तेलंगाना गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ ना कुछ स्टेप ले और इन स्टाफ के ऊपर एक्शन ले ताकि दोबारा जो है कोई दूसरे जो है अपनी माँ बाप भाई बहन सब पूरी फैमिली को छोड़ के जब आदमी जा रहा है तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से एक हेल्प होना चाहिए। ठीक है, हेल्प नहीं करे सब वो खुद कर रहा है तो एयरपोर्ट पे रुकावट, पीसीसी के लिए रुकावट, इमिग्रेशन प्रॉब्लम, तो ये सारी चीज़ तेलंगाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है पहले, और तेलंगाना के लोगों के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो ये लोग जो है ये स्टाफ के खिलाफ एक्शन ले और दोबारा जो है इस तरीके का कोई कंप्लेन ना हो, इसके ऊपर सीरियसली गवर्नमेंट सीरियसली लेके जो है कुछ ना कुछ करें। थैंक यू वेरी मच। हैदराबाद एयरपोर्ट, जहां कई एयरलाइंस अपनी परवाज़ें नहायत उम्दगी से चलाती हैं और उनकी शाइस्तगी, उनका बिहेवियर अवाम दोस्त होता है, लेकिन कई मरतबा जज़ीरा एयरवेज़ के मुलाजिमीन की लापरवाह खिदमात और नातजुर्बेकारी पर हंगामा हुआ है। अवाम ने इन मुलाजिमीन की शिकायत भी की है। ऐसे में आज का वाक़या इस बात को साबित करता है कि जज़ीरा एयरवेज़ बिल्कुल लापरवाह मुलाजिमीन को मुतय्यन कर रखा है। मुसाफिरीन के साथ उनका रवैया ठीक नहीं होता। इस एयरलाइन से टिकट ख़रीदने से लोग अब कतराने लगे हैं और ये समझते हैं कि उन्हें ज़िंदगी बनाने के लिए बैरून मुल्क जाना है, ना कि अपनी किस्मत बिगाड़ने के लिए जज़ीरा एयरलाइंस का टिकट ख़रीदना है। हुकूमत अगर ऐसे वाक़यात की रोकथाम में आगे नहीं आई तो मुमकिन है जज़ीरा जैसे एयरलाइंस अवामी मुश्किलात में इजाफ़ा कर देंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।